रामगढ़ के ऐसे कई लोग हैं जो रामगढ़ के पुराने बस स्टैंड, जिसे पुराना बस पड़ाव के नाम से जाना जाता है, उसके इतिहास के बारे में कई लोग नहीं जानते होंगे। राष्ट्र समर्पण की ओर से आज इसी को लेकर कुछ पड़ताल की जा रही थी, कुछ जानकारी इकट्ठा की जा रही थी। इसे लेकर हमने कुछ वहाँ के वरिष्ठ लोगों से और रामगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार अशोक मेहता जी से बातचीत की। आप खुद भी सुने जो हम लोगों ने बातचीत की। यहाँ पर ऐसी कई चीज़ें हैं जो आपको जानकर आश्चर्य होगा। कई लोग इसको जानते होंगे और कई लोग नहीं भी जानते होंगे। तो जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बेहद रोचक जानकारी हम आपके बीच लाए हैं। क्या है इसका विवाद? रामगढ़ ये बहुत पुराना बस पड़ाव था। इसको पुराने बस पड़ाव के नाम से लोग जानते हैं। 65 के दौरान पूरे एरिया का जीर्णोद्धार किया गया छावनी परिषद की ओर से। लगभग 1965 में यहाँ मकान दुकान का निर्माण शुरू हुआ। उसी दौरान डेली मार्केट का भी निर्माण हुआ। और ये होटल नंदा होटल, विष्णु होटल, मामा होटल, बहुत तरह तरह का होटल, मुस्लिम होटल का निर्माण उसी दौरान हुआ है। 65 साल से 1965 के लगभग ये सब एरिया 50 से ऊपर का है। 57 के कौन से ईस्वी में बना था ये? लगभग 1965। उसके पहले इधर फुटबॉल मैदान आदि था। कि छावनी परिषद 1941 में आने के बाद इसका निर्माण करना शुरू किया सिविल रेंज में। कि पहले डेली मार्केट एमईएस मैदान में था। उसके बाद जब ये दुकान मकान बना उस दौरान यहाँ स्थापित हुआ, जो डेली मार्केट बहुत पुराना कहलाता है। अभी विवादित स्थल बन गया है। कहाँ पर है ये सूरज हॉल? डेली मार्केट के मुहाने पर, मुख्य गेट के सामने। और सूरज हॉल का निर्माण जब किया गया था, उसका उद्देश्य था रामगढ़ रावण समिति का। सूरज हॉल में रामलीला हुआ करता था। बहुत पुराना इतिहास है कि रामलीला यहीं होता था रामगढ़ का। और दुर्गा पूजा दशहरा के दौरान होता था। रामलीला का समाप्ति भी यहीं होता था। उसके बाद सूरज हॉल धीरे धीरे दूसरे संस्था के हाथ चला गया। अभी व्यावसायिकरण हो गया। अब इसका इस्तेमाल भाड़ा के लिए किया जा रहा है। कौन लेता है भाड़ा? जो समिति हुआ सूरज हॉल का, नया समिति बनता है। सूरज हॉल सरकारी है? छावनी परिषद का निर्मित है। छावनी परिषद इसका निर्माण किया था उस दौरान, वही 65-70 के बीच का। उसके बाद छावनी परिषद से कमेटी बनता था। छावनी परिषद के ही कर्मचारी लोग पहले रावण दान करते थे। अच्छा। बाद में ये समिति क्या था? और सूरज हॉल सिर्फ रामलीला आदि के लिए था। यहाँ ड्रामा भाषणबाजी भी होता था। सामाजिक कार्यक्रम कल्चरल प्रोग्राम सब हुआ करता था। लेकिन हाल के दिन में सब व्यवसायिक केंद्र बन गया। यहाँ दुकान चल रहा है। और जो दशहरा कमेटी के मालिक लोग हैं, वही लोग भाड़ा में लगा के भाड़ा उठाता है। अब कहा जाता है कि इसका भाड़ा आमद का खर्च रावण में होता है, रावण समिति। यह सूरज हॉल, यह सूरज हॉल। अभी राशन दुकान कौन? ये निजी है या फिर सरकारी है? इसका पैसा छावनी लेती होगी? नहीं, समिति वाला लेता होगा। अच्छा, तो फिर इसका पूरा व्यवस्था कौन देखता है? व्यवस्था में जेल से अवस्था में है। अच्छा, न मरम्मत होता है, ना कुछ होता है। देखें, यह डेली मार्केट। खाली करने के लिए ये छावनी परिषद रक्षा मंत्रालय के द्वारा 13 जुलाई 2022 को नोटिस मिला है।
नोटिस भी है, हालत नोटिस की हालत भी बड़ी जर्जर अवस्था में दिखाई दे रही है। 3 पेज था जिसमें 1 पेज बचा है, बाकी 2 पेज तो उड़ गए। ये मेरे ख्याल से 80-90 साल हो गए थे। 80-90 साल। हाँ हाँ जी। डेली मार्केट इसके पूर्व एमईएस के निकट वहाँ मैदान में लगता था। इसके अलावे लोहार टोला में एक मैदान है, वहाँ भी डेली मार्केट लगा करता था। अभी बाजार कहाँ का पहले था ये तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, लेकिन उसके बाद यहाँ आया। यहाँ पहले यहाँ ये कब लगभग कितने साल पहले आया होगा? वही 70 के दशक का है। 70 के दशक में। कुल मिलाकर के इस तरह के जो छोटे छोटे दुकान हैं, ये लगभग 32 दुकान हैं। और इस तरह के जो इस तरह का जो दुकान है ना, शेड बना करके जो बनाया गया है, ये सब लगभग उसके बाद बचे 100 के करीब है। में बाजार खुला मैदान में शुरू हुआ डेली मार्केट, उसके बाद तार से बाउंड्री किया गया, फिर धीरे धीरे इसका 4 दीवारी और दुकान उकान का निर्माण हुआ। अभी जो विवाद है उस पर अब आप लोग क्या करिएगा? कानूनी प्रक्रिया चला जा रहा है। जो कोर्ट के जो आदेश है वही कराया जाएगा। मतलब आप लोग को लग रहा है कि मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा? कोर्ट का मामला है ये तो। कोर्ट भाई हर बड़ा बड़ा अदालत भी कोर्ट के मामला थी, नेता भी इसका मान्यता दिया है। यहाँ कितना दुकान होगा लगभग? 133 है, 132 को सब चालू है? सब चालू है। अच्छा, आप किस चीज़ का बिजनेस करते हैं? आलू प्याज का। आलू प्याज का। सनिचरा बाजार, अच्छा उसको बना दिया साप्ताहिक बाजार, अच्छा और यहाँ बन गया डेली बाजार। अच्छा अच्छा।